अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है किला खैबर की तरफ। आज हम जा रहे हैं किला खैबर की तरफ, जहाँ पे मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान जंग हुई थी और वो काफ़ी दिन तक जारी रही थी। और ये जंग यहूदियों की अपने माहदे के ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से इब्तिदा हुई थी इस जंग की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों की साजिश के बारे में पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर लेके फिर खैबर की तरफ रवाना हो गए थे। और ये देख सकते हैं, ये खैबर का इलाका है और ये बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है। आप अगर उतर के देखेंगे तो इनकी दोनों साइडों पे नहरें हैं। नहरों पे मतलब कि बारिश का पानी जो भी होता है इस इलाके से जाता है, और जिसकी वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे खजूर के बागात बहुत ज़्यादा हैं। इस जंग का थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि इस इलाके में यहूदियों के कुल 8 किले थे, जो बहुत ही मज़बूत किले थे, जिनमें उन्होंने खाने पीने का सामान और बहुत बुलंदी पे बनाए हुए थे, जिन पे हमला करना आसान नहीं था। यहूदियों को ये था कि ये किले कभी भी, ये इलाके मुसलमान कभी भी इनको हासिल नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनको बहुत मजबूत बनाया हुआ था। तो 8 किले थे जिनमें उन्होंने खाने पीने का सामान, अस्करी क़यादत, सब कुछ उन्होंने रखा हुआ था। तो लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सारे का सारा इलाका खैबर जो कि फ़तह हो गया था। और जो आखिरी किला था, उस किले को मरहब का किला भी कहा जाता था। मरहब वो शख्स था यहूदियों का जिसको कहा जाता था कि ये 1000 बंदे के ख़िलाफ़ अकेला ही लड़ सकता है। और मरहब भी इतना अपने आप को गरूर करता था कि वो कहता था कि ये खैबर को भी पता है कि मैं मरहब हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में बता देता हूँ कि ये आखिरी किला जो फ़तह नहीं हो रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सारे सहाबा कराम ने 7 किले फ़तह कर लिए थे। ये जो 8वां किला था ये फ़तह नहीं हो रहा। तो इस 8वें किले को फ़तह करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला उस मरहब से हुआ था, जिसको कहा जाता था कि ये यहूदियों का उस वक़्त का सबसे ताकतवर तरीन इंसान था, जो कि कहते थे कि 1000 इंसानों के बराबर लड़ सकता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उस मरहब के दरमियान जंग स्टार्ट हो गई। तो उस मरहब ने कहा कि ये खैबर भी जानता है कि मैं मरहब हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी फरमाया कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा था। तो जंग स्टार्ट हो गई है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा वार किया उसके बाजू के नीचे से, जहाँ पे ज़रा नहीं पहनी होती, खाली होती है, ऐसे तलवार मारी कि उसकी गर्दन तक पहुँच गई तलवार। तो उसको वास्ले जहन्नम किया और ये किला फ़तह हो गया था। और ये वो मनाज़िर हैं उस किले के, उस इलाके के, ये आप देख सकते हैं। ये तो ये है जी खैबर के वो वाक़ई सारा। उन्होंने कहा है हमें कि पिक्चर तो आप नहीं ले सकते, गाड़ी से भी नहीं हम उतर सकते क्योंकि सिक्योरिटी मसला है, जिसकी वजह से हम नीचे नहीं उतर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि ये मदीना से तकरीबन 180 किलोमीटर और आगे फिर 15 से 20 किलोमीटर आगे आए हैं। फिर आगे इस मकाम पे हम पहुँचे हैं। बाकी सारे कदीम है खैबर के। सिक्योरिटी मसले की वजह से नहीं जाने दिया गया। थोड़े आसार बाकी हैं लेकिन ज़्यादा खत्म हो चुका है। 1600 साल गुजर चुके हैं, लेकिन भी कुछ आसार बाकी है।
ये बाकी कुछ असरात हैं, हम अंदर नहीं जा सके, उन्होंने नहीं जाने दिया हमें, लेकिन ये बाहर से मैं जो भी वीडियो बना सका ये आपके सामने है। ये बाउंड्री नज़र आ रही है आपको उन किलों की। तो ये है जी वो इलाका, ये खजूरों के बागात हैं जो भी चंद ही आसार बाकी हैं उनके। ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी ये खैबर की किलों की ये बाउंड्री है। अभी देखें 1400 साल गुजरने के बाद ये अपनी हालत में है, तो आज से 1400 साल पहले कितनी बुलंदो बाला होगी, कितनी शिकस्त व रेखत हुई होगी। तो ये कुछ दुकानें वगैरह थी वहाँ पे लोगों ने बनाई हुई, और कुछ कदीम पुराने आसार बाकी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ठीक खैबर की उस जगह पे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मसाफत पे जहाँ पे वो 8 किले थे। मे भी यहाँ पे भी कोई हो सकता है एक आध किला, क्योंकि फासलों पे बनाए हुए हैं। एक किला एक जगह पे तो 8 किले नहीं बनाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये सारे का सारा इलाका यहाँ पे खैबर का है। इधर से यहाँ तक सारे का सारा इलाका खैबर का है, और कितने बुलंदो बाला पहाड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सारे का सारा काला पत्थर पड़ा हुआ है जी, ब्लैक। ये कैसे आया, कहाँ से आया, कोई यहाँ पे दरिया था या कोई समंदर था, अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, अल्लाह आलम। ये है जी हाजियों के लिए जो भी जॉर्डन के रास्ते आते हैं यहाँ पे, ये सारी गाड़ियाँ जॉर्डन के रास्ते से आए हुए हैं। जॉर्डन से आए हुए लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, रूम रेडी नहीं हुए होते तो इस मस्जिद में आके रुकते हैं। ये एरिया खैबर का एरिया, यहाँ पे खैबर से आने वाले तमाम मुसाफिर, तमाम ज़ायरीन यहाँ पे आके रुकते हैं, इस मस्जिद में रेस्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे उनको कॉल आती है कि आपके कमरे रेडी हैं, बुकिंग हो चुकी है, तो वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये खैबर का मंतका है, खैबर का एरिया यहाँ पे। तो यही मस्जिद नई बनी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी मस्जिद है, ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं। और काफ़ी तादाद में हज्जाज कराम भी यहाँ पे आते हैं। तो जी दोस्तों, ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा काला पहाड़, काले पत्थर, ये खैबर का इलाका है। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, और ना ही हमें उस एरिया में कहीं पर वीडियो बनाने दी। हमारे पीछे पीछे एक वैन चल रही थी, ना तो हम उसकी वीडियो बना सकते थे ना ही कहीं रुक सकते थे, इसलिए इस जगह पे रुक के एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि व्लॉग का एंड कर सकूँ। तो जी दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? खैबर का अंदर से तो नहीं दिखा सके, बाहर से जितना हो सका था हमने दिखाया। तो चलिए चलते हैं जी अपने पीछे बैग, चलते हैं मदीना की तरफ। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।